Hello, friends. Good evening. Today we will discuss about my documentary film, The Curse of Manhood. We released the trailer some days back. Hope you all have watched it. If you have not watched it, I'll be sharing the link in the description. Please watch it. आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने हाल में ही कोविड-19 की सिचुएशन में एक मूवी बनाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसमें पुरुषों के दर्द के बारे में हमने बात करी। इस मूवी में बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी वाले लोग हैं, वो इस मुद्दे के ऊपर कभी चर्चा नहीं करते, कभी बात नहीं करते। अनदेखा ही रह गया ये मुद्दा। और कई बार मैंने इन लोगों से पूछा तो मुझे यही सुनने को मिला, लेट देम डाई, हु केयर्स। पता नहीं ये कैसे बोल लेते हैं। काफी हैरानगी होती है मुझे ये बात सुन के, जब कोई मुझे ये बोलता है, मैं उनको पुरुषों की पीड़ा के बारे में बताती हूँ या उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके बारे में बताती हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं लेट देम डाई। बहुत दुख होता है। अभी हाल में ही आप सभी ने देखा होगा कि कोविड-19 सिचुएशन एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी सबके लिए, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस और वुमेन की बातें हम कर रहे थे। क्या पुरुषों के साथ सेम नहीं होता? मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए थे जहां उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, मारपीट हुई थी, यहां तक कि खून निकाल दिया गया उनके मस्तिष्क में से, हाथों में से, कई जगहों पे ऐसी चोटें मारी गई, बेलन से, झाड़ू से, बहुत सारे ऐसी चोटें मारी गई उन्हें। क्या उन्हें दर्द नहीं होता? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? बस यही सोच मन में हमेशा रहती है। इसी को देखते हुए मैंने इस लॉकडाउन में, कोविड-19 सिचुएशन में एक छोटा सा प्रयास किया। उसकी प्रस्तुति आप सबके सामने अभी ट्रेलर के रूप में आ चुकी है। आप सभी ने ट्रेलर देखा होगा और आशा करती हूं कि आपको ट्रेलर अच्छा भी लगा होगा। क्यों, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्यों मूवी बनाई। अब दूसरा सवाल जो मुझसे बहुत लोगों ने किया है वो ये किया कि आपने ये जो टाइटल चुना है, पिक्चर का नाम चुना है, वो द कर्स ऑफ मैनहुड क्यों चुना है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं एक माँ हूं। आपने कभी किसी माँ को नहीं सुना होगा ये कहते हुए, लेकिन आज आप हैरान होंगे ये सुनते हुए कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेटा ना दीजो। मुझे अपने बेटे के लिए इतना खतरा महसूस होता है, इतना डर लगता है कि समाज में ना बेटा घर में सुरक्षित है, ना घर के बाहर सुरक्षित है। उसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है जहां उसे सुरक्षा मिल सके, या उसके लिए कोई भी पॉलिसीज हमारी सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन बेटों के लिए कभी कोई पॉलिसीज नहीं बनाई उन्होंने। ऐसे जैसे मानो थर्ड क्लास जेंडर हो मेल्स इस कंट्री में। मेन आर थर्ड क्लास जेंडर, ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूं। क्योंकि अगर पुरुष अपनी बात कहना भी चाहे तो कहां कहेगा? उसके लिए कोई पटल नहीं, उसके लिए कोई जगह नहीं है जहां वो अपनी बात, अपनी विडंबना, अपनी जो परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में उसकी विडंबना ये है कि इतनी गंभीर परिस्थितियों में भी रहते हुए वो अपना हाल किसी को भी नहीं बता सकता, और बताना चाहे भी
तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बस एक छोटा सा आरोप लगते साथ उसे बलात्कारी बना दिया जाता है, उसके ऊपर एक टैग लग जाता है रेपिस्ट का, वाइफ बीटर का। लेकिन कभी हमने सोचा कि क्या पुरुष ह्यूमन नहीं होते? मैन आर ह्यूमन टू, उन्हें भी दर्द होता है। तो अगर हम उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते तो बात अलग है। लेकिन अगर हम सब इस विषय के बारे में सोचें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और हम सबको मिलकर के एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां पुरुष और महिला दोनों इज्जत के साथ रह सके, रिस्पेक्ट दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। अगर हम समाज में एक ही जेंडर के बारे में सोचते रहेंगे, एक ही जेंडर के लिए लॉज बनाते रहेंगे, पॉलिसीज बनाते रहेंगे, उन्हीं का फेवरिज्म करते रहेंगे, उन्हीं को प्रायोरिटीज मिलेंगी, तो कहीं दूसरा जेंडर खो ना जाए, लुप्त ना हो जाए। क्या पुरुष होना एक गुनाह है? यही दर्शाने की कोशिश की है मैंने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, जो कि 20 अगस्त को हम रिलीज कर रहे हैं। ट्रेलर में आपको काफी कुछ देखने को मिला होगा, आपको काफी कुछ समझ आया होगा कि कैसे एक आरोप मात्र लग जाने से पुरुष की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। चाहे वो बलात्कार का आरोप हो, चाहे वो झूठे दहेज का आरोप हो, चाहे वो सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हो, चाहे डिवोर्स केस हो, कोई भी एक झूठा आरोप जब भी पुरुष के ऊपर लग जाता है तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी सुनवाई कहीं नहीं है, ना उसके ऊपर कोई एतबार करता है, क्योंकि पहले दिन ही उसे गिल्टी घोषित कर दिया जाता है। ये किस किताब में लिखा है कि जो सारी महिलाएं हैं वो सीता हैं और सारे पुरुष रावण हैं? ये बात जब भी मैं सोचती हूं मुझे तो बिल्कुल सत्य लगती है, लेकिन बुद्धिजीवी हैं कुछ इस देश में जो इस बात को समझते ही नहीं, और जैसे ही कोई आरोप लगता है पुरुष के ऊपर उससे तुरंत रेपिस्ट बना देते। काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश की। इसी वजह से बहुत सारे पुरुष, तकरीबन 1 लाख पुरुष हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, और ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये बढ़ते ही जा रहे हैं आत्महत्या के केसेस। दुखद है, लेकिन फिर भी हम सो रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पुरुष इस जीडीपी के लिए काम करता है 80% उनका योगदान है, उसके लिए कोई मंत्रालय नहीं, उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई पॉलिसीज नहीं है, उसके लिए मेंस कमीशन नहीं है, उसके लिए कहीं सुनवाई नहीं। आपको नहीं लगता कि कल वो राजू था या रामू था या कोई भी श्याम था, कोई भी किसी भी नाम का लड़का था, कल आप हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पिता हो सकता है। Tomorrow it can be any of your loved ones. So raise your voices against the injustice done to men. बहुत हुआ अन्याय इनके साथ, अब और नहीं सहा जाता। इसीलिए क्योंकि मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स से जानकारी है, अक्सर उनसे फोन पे बात होती है, बहुत बार मैंने उन्हें पिछले कुछ सालों में बहुत बार फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स से बात करी,
कि आप लोग कोई फिल्म बनाइए इसके ऊपर, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सभी ने कहा कि आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, लेकिन जब फिल्म बनाने की बारी आई तो कोई सामने नहीं आया। तो इसलिए हार कर मैंने ही सोचा कि आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के दिखाऊं, जहां पे आपको फर्स्ट हैंड जो है इंफॉर्मेशन मिले। विक्टिम सीधे आपसे बात करेंगे, सीधे आपको बताएंगे कि उनके साथ कैसे कैसी प्रताड़ना हुई, उनको कितना ज्यादा परेशान किया गया और उस वजह से उनका क्या क्या लॉसेस हुए, उनकी डिग्निटी चली गई, उनका नाम मर्यादा, उनका ऑनर, उनका सब कुछ चला गया। आपको एक विक्टिम तो यहां तक भी बताएंगे कि 7 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा, सिर्फ उनका नाम सेव था। इस वजह से he was jailed for 7 years for a crime he never did. So आपको ये विक्टिम्स अपनी दुख भरी दास्तान इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में साफ बताएंगे और आपको तब समझ आएगा शायद कि कितना ज्यादा दुख है इनके मन में। अब मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी। द कर्स ऑफ मैनहुड featuring actors Payal Rohtagi and Karan Oberoi। सुदर्शन न्यूज एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के, फॉर्मर उत्तर प्रदेश डीजीपी विक्रम सिंह, फिल्म राइटर एंड डायरेक्टर मनीष गुप्ता, सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विवेक नारायण शर्मा, and Sarvajit Singh, who successfully fought and won in the Jasleen Kaur fake molestation case। आप सभी को पता है कि सर्वजीत सिंह वही लड़का है जिसने कई सालों तक एक लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, और कुछ दिन पहले ही वो बाइज्जत बरी हुए कोर्ट से। और जसलीन कौर तो आप सभी को पता है वो पूरे टाइम कनाडा में एंजॉय करती रही, बस एक फेक मोलेस्टेशन केस लगाना था उन्हें, उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब करने के लिए एक फेक मोलेस्टेशन केस लगा करके कनाडा एंजॉय करने चली गई थी। उन्हें कोई लेना देना नहीं कोर्ट की डेट्स के साथ, या उन्होंने क्या किया, कैसे रुइन की एक लड़के की जिंदगी, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारी इस फिल्म में बहुत सारे विक्टिम्स और बहुत सारे दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अपनी बात रखी है, और इस ढंग से रखी है कि आप सबको समझ आएगा कि चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। इसमें जागृति शुक्ला भी हैं जिन्होंने मीडिया को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया है कैसे मीडिया पहले दिन ही, जैसे ही कोई आरोप लगता है पुरुष के ऊपर, पहले दिन से ही मीडिया पुरुष का चीरहरण शुरू कर देती है, बिना जाने, बिना समझे, बिना कोर्ट की, कोई भी कोर्ट का बिना फैसला आए हुए ही मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत गलत है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बहुत सारा इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताया। अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज ट्रेलर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भेजिए, जिससे उन्हें पता चले कि असल जिंदगी में भी इसके ऊपर बातचीत होती है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी पे कोई बात नहीं होती। वो तो सुशांत सिंह राजपूत का अभी कुछ दिन पहले
निधन हुआ, जो कि बहुत ही दुखद समाचार था। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारा, एक मेल सुसाइड या मर्डर जो भी कहिए आप, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये सुसाइड है या मर्डर, तो उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन हर दिन कितने सुशांत मर रहे हैं। मेरे बहुत सारे भाई, बहुत सारे सुशांत हर दिन मर रहे हैं, लेकिन इन्हें कभी उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी होती। दुखद यह है कि आज अगर मेंस कमीशन होता तो रिया चक्रवर्ती जेल में होती। आप सभी को पता है कि जब गर्लफ्रेंड मर जाती है या वाइफ मर जाती है तो तुरंत बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अभी जब सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु हुई, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा कि यह सुसाइड है या मर्डर, लेकिन संदिग्ध के घेरे में तो रिया चक्रवर्ती आती है, लेकिन उन्हें तो सस्पेक्ट भी नहीं मान रही पुलिस। गिरफ्तार करना तो बड़ी दूर की बात है। आप सबने देखा होगा कि ट्विटर पे लगातार कितने दिनों तक ट्रेंड होता रहा है, लगातार मांग होती रही है कि सुशांत सिंह राजपूत इंसाफ मिलना चाहिए, बिहार के बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए इंसाफ। इंसाफ तो हर बेटे को मिलना चाहिए। हर बेटा सुशांत है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब तक इस देश में पुरुषों की आवाज सुनी नहीं जाएगी तब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। और जब तक मेंस कमीशन नहीं बनता तब तक उनके दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं। महिलाओं के साथ जब भी कोई अपराध होता है या जब भी कोई संकट आता है उनके ऊपर, उनके लिए 24x7 काम करने वाला महिला आयोग है, मेंस कमीशन, पूरा विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है। लेकिन पुरुषों के लिए एक मेंस कमीशन की डिमांड इतनी लंबी थी जो कभी नहीं पूरी हो पाई। मैं इस विषय पे जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन बोलते बोलते टीवी चैनल्स पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जहां मुझे इनवाइट किया गया हो, बोलती तो मैं लगातार कई सालों से रही, लेकिन इस बार कुछ नया करने का सोचा। जब लोग डिप्रेस हो रहे थे, जब लोग परेशान हो रहे थे जॉब जाने की वजह से, या कोई फैमिली में बीमार था, या किसी को कोविड-19 हो जाने का खतरा था, तब मैं और मेरी टीम लगातार इस डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे। थैंक्स टू माय टीम, थैंक्स टू माय एडिटर्स, थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन in my team who helped me in making this documentary film. Without their support, without their help, I would have never ever made this. This is a dream come true for me. आपको क्या बताऊं, कई बार हम रातों को 2-2, 3-3 बजे तक चाय के प्याले पकड़े चर्चा करते रहे, बातें करते रहे, अनगिनत कॉन कॉल्स, अनगिनत लोगों से संपर्क किया गया, इस विषय पे गहन अध्ययन हुआ, बहुत बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक भी किया मैंने इसी तरीके से, जिनको इस बारे में नहीं पता था। जब उनको डेटा शेयर किया, जब उनको कई चीजें बताई तो वो हैरान हो गए। तो एक तरीके से मैंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को जागरूक भी किया और फिल्म भी बनाई। बस अब आप लोगों को मेरा साथ दीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा देखिए,
आपका साथ बहुत ज्यादा मेरे लिए महत्व रखता है। आपका साथ मुझे हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाता है और मुझे एनकरेजमेंट मिलती है और बेटर करने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं जब मूवी बनाऊं तो और बेटर मूवी बना सकूं, ऐसा प्रोत्साहन आपसे चाहती हूं। ये मुहिम लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है।